Good morning, students. So today's our topic is female reproductive system. Okay, male reproductive system हमने पढ़ लिया है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 2 पार्टनर्स थे, मेल और फीमेल. तो हम मेल का देख चुके हैं. अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं. तो उससे फर्स्ट है ओवरीज, देन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस एंड वेजाइना. तो मेल का जहाँ तक मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था, वो क्या टेस्टिस. यहाँ पे क्या है ओवरीज. तो फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ओवरी. ओवरी क्या होती है, ओवरी क्या होती है, एग रिलीज़ करती है. जो फीमेल गमीट होता है वो क्या होता है, एग से ओवा. तो ओवरी एग्स रिलीज़ करती है. ओके, ये कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है. तो ये बॉडी के अंदर होती है. ओके, तो ओवरीज क्या होती है, दोनों साइड ऐसे ओवरीज होती है. तो क्या करती है, एग रिलीज़ करती है. तो मेन क्या कहते हैं, एग रिलीज़ करती है. और ये क्या करती है, फीमेल हार्मोन रिलीज़ करती है. जिस वजह से क्या है, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो क्या कर रिलीज़ कर रही है ओवरी, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती है, हार्मोन रिलीज़ करती है, जो फीमेल हार्मोन जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है. और ये फीमेल गमीट्स रिलीज करती है, जिससे एग्स रिलीज़ करती है. ओके, तो ओवरीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन. कैसा है, ओवल शेप्ड ऑर्गन है. ये मतलब ओवल शेप्ड ऑर्गन है विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ ए वुमेन नियर द किडनी. तो ओवरीज क्या होती है, 2 होती है, जो कि किडनीज के साइड में होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है. वुमेन हैज़ 2 ओवरी. ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल और वुमेन. ओवरी क्या है, फीमेल या वुमेन की प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. क्यों है बच्चों, क्योंकि ये फीमेल गमीट्स रिलीज कर रही है, जो है एग्स रिलीज कर रही है, और फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज़ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज़ कर दी, जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिससे कि विमेन का डेवलपमेंट होता है, वो हार्मोन रिलीज़ कर रही है. तो ये मेन काम तो यही कर रही है फीमेल बॉडी का. तो ये क्या है, मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. The function of ovary is to make mature female sex cells of female gametes called ova or eggs, and also to make the female sex hormone called estrogen and progesterone. Is it clear? Okay, each ovary is composed of several thousand follicles, which are the kind of unripe eggs or unripe ova. Each ovary, कितनी ओवरी है, 2 ओवरी, दोनों साइड 2 ओवरी है. तो इस ओवरी में जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, तब से लेके मैच्योरिटी से पहले तक उसमें बहुत सारी फॉलिकल्स होती है. फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकल्स अनडेवलप्ड या अनमेच्योर एग्स या ओवा हैं. अनमेच्योर क्यों है, क्योंकि मैच्योरिटी अभी तक आई नहीं है बच्चे से, यानी बाय बर्थ से लेकर उसके तब तक, जब तक कि वो मैच्योरिटी एज में नहीं आ जाती, यानी प्यूबर्टी तक नहीं आ जाती, तब तक क्या होते हैं, अनराइप एग्स या ओवा अंदर फॉलिकल की फॉर्म में होते हैं. लेकिन जब मैच्योरिटी आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है, तो क्या होता है, ये क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर एग्स को फॉर्म में मैच्योर एग बन जाते हैं. कब बने, जब मैच्योरिटी आ गई. तो मैच्योरिटी आने पे क्या होता है, जो अनराइप फॉलिकल था, अब क्या बन गया, एग्स या ओवा बन जाते हैं. ओके, ईच ओवरीज इज कम्पोज ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ फॉलिकल्स विच आर काइंड ऑफ अनराइप एग्स or unripe ova. At puberty these follicles mature to form the ripe eggs or ripe ova. फॉलिकल कब थे अनराइप, जब बाय बर्थ से, फीमेल की बर्थ से लेके उसकी प्यूबर्टी तक, यानी प्यूबर्टी से पहले तो क्या अनराइप है, वो फॉलिकल कहलाए. और जब मैच्योरिटी आ जाएगी, एज ऑफ एडोलसेंस आ गई है, ये प्यूबर्टी आ गई, तब वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया. इज इट क्लियर. नेक्स्ट, जस्ट अबव द ओवरीज. अब दोनों साइड 2 ओवरीज, जस्ट अबव द ओवरीज, यानी आप देखिए ओवरीज है उसके जस्ट ऊपर 2 क्या है, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. ये क्या होती है, बिल्कुल ऊपर होती है. ऐसा लगता है कि ये ना इस फैलोपियन ट्यूब ने है ना उसको ओवरीज को पूरा कवर कर रखा है, लेकिन डायरेक्टली ये फैलोपियन ट्यूब ओवरीज से कनेक्ट नहीं होती है. लेकिन इसका आगे फनल शेप रास्ता होता है ऐसे. अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगी आपको. एक फनल शेप रास्ता होता है ऐसे. तो फनल शेप से होता है, जब ओवरी में एग मैच्योर होते हैं, तो एग्स क्या होता है, रिलीज होते हैं. तो ओवरी से एग कहाँ चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं या ओविडक्ट में चले जाते हैं. अब जो एग्स जो बने हैं ओवरी में, कहाँ आ गए, फैलोपियन ट्यूब में आ गए, ओविडक्ट में आ गए. अब जब फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म जो पेनिट्रेट करता है या फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहाँ होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में ही होता है. फैलोपियन ट्यूब में क्यों होता है, क्योंकि ओवरीज कहाँ, जो ओवन कहाँ, वो ओवम कहाँ चले गए, वो फैलोपियन ट्यूब में चले गए. तो फर्टिलाइजेशन अकर इन
फैलोपियन ट्यूब। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल बॉडी में कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। रिलीज कहाँ हुआ या बने कहाँ हुआ, ओवरी में बने, और फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में हुआ। कितनी होती है फैलोपियन ट्यूब, 2 होती है, ओवरी में कितनी, 2 होती है। तो दोनों साइड क्या है, ओवरी है, उसमें एग फॉर्म हो, उसके ऊपर चले गए, फैलोपियन ट्यूब में चले गए, क्या हो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म आता है, तो फर्टिलाइजेशन यही होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। अब आगे जो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आगे जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है। दिस इज कॉल्ड अ व्हाट, दिस इज कॉल्ड अ यूटरस। तो क्या हो, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड अ यूटरस। अब यूटरस में क्या हुआ, जब हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन में कि यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो जो बना, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो यहाँ के इम्प्लांट हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसको ये क्या होता है, बेबी का जो कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बर्थ से पहले जितना भी डेवलपमेंट होता है वो कहाँ, यूट्रस में होता है। यूट्रस आगे फिर एक नैरो पैसेज में से कनेक्ट होता है, जिससे कॉल्ड द सर्विक्स, और सर्विक्स आगे बाहर ह्यूमन फीमेल बॉडी बाहर ओपनिंग होती है, जिससे कॉल्ड द वेजाइना। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वापस बोल देती हूँ। सबसे पहले देखिए, फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, ओवरी दोनों साइड होती है। 2 ओवरीज में क्या होता है, इसमें ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें क्या होता है, एग्स रिप्रोड्यूस होते हैं और फीमेल हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए प्राइमरी ऑर्गन होती है। जब ओवरीज में एग बन जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब इससे कनेक्ट होती है, एक फनल शेप से कनेक्ट होती है, इससे कि ऊपर चले जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फिर आगे क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब किससे, बैग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, दिस कॉल्ड द यूट्रस। यूट्रस एक पतले नैरो से एक रास्ते से कनेक्ट होता है, दिस कॉल्ड सर्विक्स, और सर्विक्स आगे किससे कनेक्ट होता है, बॉडी जो ओपनिंग होती है फीमेल की, दिस कॉल्ड द वजाइना। इज इट क्लियर। हम डायग्राम देख लेते हैं इसका एक बार। ओके, अभी देख लीजिए कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स बाय स्पर्म टेक प्लेस इनटू द ओविडक्ट। कहाँ हुआ फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में हुआ। द 2 ओविडक्ट्स कनेक्ट ए बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड यूट्रस। At their other ends, the growth and development of the fertilized egg into a baby take place in the uterus. फर्टिलाइजेशन तो कहाँ हुआ था, फैलोपियन ट्यूब में होता, लेकिन जो डेवलपमेंट ग्रोथ कहाँ होती है, वो यूट्रस के अंदर होती है। The uterus connected to through a narrow opening called cervix to another tube called vagina, which opens outside of the body. Vagina is also called the birth canal because it is through the passage that the baby is born after the completion of the development inside the uterus of the mother. तो जो वेजाना है, ऑल्सो अनदर नेम इज़ बर्थ कैनाल, क्योंकि 9 मंथ के कंप्लीशन के बाद जब बेबी कंप्लीट बन जाता है, यानी फीटस अब कंप्लीट बन गया, डेवलप उसके जो होते पार्ट्स जो बॉडी डेवलप हो गए, उसके बाद जो बाहर निकलता है ह्यूमन बॉडी से, तो कहाँ से निकलता है, वेजाना के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलता है, तो इसका अनदर नेम इज़ बर्थ कैनाल। ओके, अब डायग्राम देख लेते हैं हम इसका। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, देखिए बच्चों, ये एक ओवरी इधर है और ये एक ओवरी इधर है। कितनी ओवरी है, 2 ओवरी है। इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, एग्स फॉर्म होते हैं। अब ये एग्स होते हैं, यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, यहाँ फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। अब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब एक फिम्ब्रे स्ट्रक्चर, एक कॉनिकल शेप में जो बन रहा है, यहाँ से एग्स यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ से जाके फैलोपियन ट्यूब, इधर भी फैलोपियन ट्यूब और इधर भी फैलोपियन ट्यूब है, यानी कितनी ओवरी, 2 है, और फैलोपियन ट्यूब भी कितना है, 2 है। यहाँ से आगे जाके ये फैलोपियन ट्यूब किससे कनेक्ट हो रही है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड द यूट्रस। यूट्रस से कनेक्ट हो जाती है। यूट्रस के बाद यूट्रस आगे किससे कनेक्ट होता है, एक नैरो स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड द सर्विक्स, और सर्विक्स आगे किससे, वेजाना से कनेक्ट हो जाता है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।